सुशांत को कब इंसाफ? एनसीबी ने जो चार्जशीट दायर की उनमें से एक रिया चक्रवर्ती है, उनके भाई सौमित्र चक्रवर्ती हैं। रूप कुमार शॉ जी का एक बड़ा स्टेटमेंट जब निकल के आया सुशांत केस में तो पता लगा कि सुशांत के साथ तो गलत हुआ है। रूप कुमार शॉ जी का साफ कहना था कि इस मामले में कई बातें हैं जो छुपी हुई हैं। इस मामले में सुशांत के साथ गलत हुआ है, पैर की हड्डी टूटने की बात करी, उन्होंने कई चोटों के निशान की बात करी और ये बातों का दावा करने के बाद उन्होंने बताया क्या आखिरकार हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन, क्योंकि वो वही शख्स हैं जो उस दिन मॉर्चरी में मौजूद थे, वो वही शख्स है जो उस दिन वहाँ मौजूद थे जब पीएम हुआ है सुशांत का। तो उन्होंने बड़े खुलासे करते हुए कई बड़ी बातें देश के सामने रख दी हैं और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि एक ऐसे शख्स जो सुशांत मामले में शुरुआत से जुड़े हुए हैं जिनका नाम है शेखर सुमन जी। कहा जाता है कि शेखर सुमन जी ने भी हाल ही में जब बात करी रिपब्लिक के साथ तब उन्होंने दावा करा कि रूप कुमार शॉ जी एक इम्पॉर्टेंट शख्स हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने मॉर्चरी में रहकर, उन्होंने उस जगह पर रहकर जहाँ पीएम हुआ था वो सब चीज़ों को देखा है, एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि वो वही काम करते हैं। तो एक्सपीरियंस होने के बाद कभी भी कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। जो रूप कुमार शाह साहब ने जो किया, जो मॉर्चरी में वहाँ काम करते हैं और 2 साल के बाद, तो इसको कई नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो इन्होंने इतना वक्त जो है वो क्यों लगाया कहने में, ये बात वो तभी कह सकते थे, अब क्यों कह रहे हैं? क्या उनको किसी किस्म की धमकी मिली थी या वो खुद बहुत डरे हुए थे कि शायद उनकी नौकरी चली जाए, या उनको जान का डर था? किस किस्म का दबाव था या प्रेशर था? बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि पश्चाताप उनके दिलों में बहुत दिनों से जो है वो उनको धकेल रहा था इस तरफ कि आप सच्चाई की तरफ आए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सच्चाई पर को नजरअंदाज कर देता है या उसे छुपा देता है और फिर उसकी आत्मा उसे धिकारती है कि मुझे ये करना चाहिए था। एक मजबूर निस्सहाय इंसान, एक निर्दोष इंसान जिसको मारा गया उनके हिसाब से और जिसको आत्महत्या करा करने की कोशिश की चेष्टा की गई है, मुझे अब सच बोल देना चाहिए और उन्होंने सच कहा है। तो ये एक बड़ा ही सनसनीखेज है, जैसा आपने कहा, बड़ा ही विस्फोटक एक स्टेटमेंट है और इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, सरकार है, जो भी शासन प्रशासन, सब मिलकर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है, एक ऐसा इंसान जिसका और बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है और 28 साल की इस पूरे अवधि में उन्होंने कोई 50-60 हजार पोस्टमार्टम किए हैं और उनको ये कहना कि भाई तुम डॉक्टर तो हो नहीं तो तुम्हें कैसे पता चल गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 50-60 हजार बॉडी से जो पोस्टमार्टम करता है उसको किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये आत्महत्या केस है या हत्या का या नेचुरल डेथ है। देखिए, दिशा सालियान के मामले में भी इतने सालों के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ है जहां फिर से ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो संदिग्ध थी और वो आत्महत्या थी, हत्या थी। इस पर दोबारा एक जांच कमेटी बैठी है, वैसे ही दोबारा इस पर अगर जरूरत पड़े तो तुरंत बैठना चाहिए और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो ये कहा है, एक बड़ा ही जिसको कहते हैं एक कर्मचारी जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ शायद सत्य कहना चाहता था, नहीं कह पाया, वक्त पे अब कह रहा है, तो तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए। जितने लोगों की तरफ उसका इशारा है उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि ये उनका अनुमान है, ये उनका कहना है, लेकिन उनके तजुर्बे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि बॉडी पे इतने सारे निशान कैसे हो सकते हैं आत्महत्या के केस में, जहां ऐसा लगता है कि उसे मारा पीटा गया और कई जगह से फ्रैक्चर भी दिखाई दे रहा था, तो आत्महत्या केस में तो ये सब पॉसिबल है नहीं। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं, इट कुड भी, आप कह सकते हैं ये कंजेक्चर है, लेकिन उनकी बातों को थोड़ा सा संजीदगी से लेके सीबीआई को उनसे दोबारा और जो लोग इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जो थे उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस केस को क्लोजर मिल सके। तो उनका इतना बड़ा दावा सुनने के बाद उनको भी लगता है कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जी इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं। उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं ये जता रही हैं, बता रही है कि इस मामले में कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, रूप कुमार शॉ जी इस मामले में किस हद तक इम्पोर्टेंस रखते हैं? क्या उनके बयान जो दिए थे उन्होंने टीवी में, न्यूज़ में आकर, क्या आप सीबीआई ने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया होगा या अभी भी नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय जानना इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।